दोस्तों, अभी जब नीट का पेपर लीक हुआ भारत में, तो कितने ही स्टूडेंट्स के ख्वाब टूटे, कितने ही पैसे, उनके घर वालों ने कितने ही पैसे जोड़कर उनको कहाँ कहाँ पे ट्यूशन्स दी होंगी, कितनी तैयारी कराई होगी। कईयों ने तो अपने अपने घर के जेवर तक बेच दिए होंगे। कईयों को तो अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के जो ख्वाब हैं वो उनके बीच में पैसे आएँ। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे की जो शिक्षा है वो पैसों की वजह से रुके। हर एक माँ बाप, चाहे वो निम्न से निम्न स्तर का हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे। और उच्च शिक्षा के लिए आज नीट जैसे पेपर की तैयारी के लिए, आपको तो पता ही, भारत में एक एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए, एक अच्छी कोचिंग लेने के लिए कितने ही लाख लग जाते हैं। और सरकार इतनी अ, इतनी अ, इतनी अ, स- इतनी मैं इतनी जवाबदेह होती तो वो शायद बच्चों को अपने ही स्कूलों में, अपने अपने ही सरकारी संस्थानों में पढ़ाती, उनको मुफ्त की शिक्षा देती, उनको मुफ्त की प्रशिक्षण देती, ताकि कम से कम उनके बच्चों के अभिभावकों का पैसा तो बच पाता। क्योंकि सरकार में, चाहे आज बीजेपी हो या उससे पहले कांग्रेस रही हो या उससे पहले कोई भी दल रहा हो, हर एक दल के सरकार में पेपर लीक होते रहे हैं, स्टूडेंट्स के ख्वाब टूटते रहे हैं, घर वालों के पैसे बर्बाद होते रहे हैं। और जो उचित कैंडिडेट था, वो पीछे रहता रहा, और जो जिसके पास पैसा था, जिसके पास धन था, वो आगे बढ़ता रहा। और आज ये जो दोबारा हुआ है, ये 12 सालों में 4 बार हुआ है। और पिछले 70 सालों में कितनी बार हुआ होगा, ये तो समय ही बताएगा। या हम अगर खंगाल के देखें तो कितना ही ज़्यादा ये उथल पुथल हुई होगी बच्चों के भविष्य को लेकर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मज़े की बात है, किसी भी सरकार ने अपनी जिम्मेवारी तय करने के बजाय, अपनी जिम्मेवारी लेने के बजाय, इसको ठीक ठाक विपक्ष में बैठी पार्टी के ऊपर या किसी और के ऊपर फोड़ दिया होगा। अपनी विफलता को उसने कभी नहीं माना होगा। और हम मूर्ख, पता नहीं क्यों ये अपेक्षा कर लेते हैं कि जो सरकारी संस्थान हैं, या सरकारी जो प्रणालियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो जो ये पेपर गठित करती हैं, जो करती कराती हैं, कि वहाँ पर बिल्कुल ठीक से सब कुछ होता होगा। लेकिन आज पता चल गया कि पैसे के पीछे